अपनी स्टाइल नेम के अंदर आकर वेट कर लेते हैं। ये दोबारा रीस्टार्ट होगा आज हम सबसे पहले करेंगे कर लेते हैं और माइग्रेशन की पेज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी प्रोडक्ट टेबल के अंदर तो फीडबैक तुरंत वीडियो करें, बताते हैं लोग काम नहीं है, ताकि हम इसमें जितने भी अफोर्ड इम्प्रूवमेंट करें। तो आप स्पोर्ट की चैनल को जरूरत है सर, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो हमारा आज के लिए जितना है हम साइड पर चेक कर लेते हैं कि हमारा हमने जो चेंजेस की हैं वो हमारे काम कर रही है। प्राइवेसी गाइड पे आ जाते हैं, ठीक है, वो यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं पॉलिसी पे आ जाते हैं, उनके कब ब्रांड वाले हो गया लास्ट आ जाते हैं, उनको काम कर रही है, काम कर रही है। ब्लॉग पे पेज ब्लॉग का पेज काम कर रहा है, वीडियो ब्लॉग का पेज हमारा काम कर रहा है। एक और हमने बनाया था ब्लॉग डिटेल हमारा ब्लॉग का डिटेल ठीक है, जो ब्लॉग के काम कर रहे हैं आप ले आओ हम क्या करेंगे आउट डॉट ब्लॉग डिटेल हमारे पेज से बंद शूटिंग करके इसको फर्दर देखते हैं हम क्या करेंगे। वीडियो में हम मॉडल काम स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करेगा जैसे ही ठीक है कार्ड के कंट्रोल आइटम डालेगा, ठीक है, कार्ड के अंदर और किसी रीजन की वजह से वो कुछ छोड़ कर चला जाता है और जब वो परचेज नहीं करता, इन फ्यूचर जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो उसके कार्ड के अंदर वो लास्ट वाला आइटम जिस तरह से फाइल देगा ये आपका करता है। ये बाय डिफॉल्ट हमारे हार्डवेयर शॉपिंग कार्ड पैकेज के साथ ही हमने जब कोड बोल दिया उसके बाद मैंने क्या कोड का पूरा रिव्यू करवा देता हूँ कोड लिख लिया है, लिया गया सबसे पहले मैंने मॉडल को आपने परेशान नहीं होना कैसे इम्प्लीमेंट किया है। ट्रांजैक्शन कर लिया तो ये देखें मैंने अपने पहले मैं आपको मॉडल्स दिखा देता हूँ जितने भी मैंने मॉडल्स बनाए हैं। मैंने कमीशन का मॉडल अलग कर दिया था, ठीक है। बाकी मैं फर्दर क्लोज करता जाता हूँ, आपको एक एक करके दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ टाइम और लास्ट रिस्पॉन्डिंग करने में ये हम यहाँ पर लगाते हैं टाइप की आपने ये करनी आपने करनी है, ठीक हो गया। तो इसको मैं ठीक है, ये देखिए मैंने कमीशन का अलग मॉडल बना लिया, ठीक हो गया। उसके बाद सिटी का मैंने अलग बना लिया, कंट्री का कंट्रीज लिखा गया था, ठीक है। और इसको मैं ब्लू भी करा ट्रॉफिकिंग को, और यहाँ पर ये देखिए मैंने फिक्सिंग का, पैकेजिंग का और साइज का, ठीक है, और वेट का अलग टेबल बना लिया। अब मैं इनके आपको माइग्रेशन भी दिखा देता हूँ। उसको वैलिडेट करने के लिए अपडेट का फंक्शन लिखा है, इसको आपने ऐसे लिखा है, इसका नाम चेंज करना है, ये लाइब्रेरी के साथ बाय डिफॉल्ट लिखा है उसके अंदर इस सर्वर को स्टार्ट करने के बाद, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मैंने उसमें लिखा है इनकी माइग्रेशंस में मैंने क्या किया है, सिंपली यहाँ से आ जाते हैं, इनकी माइग्रेशंस की फाइल मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये देखो जी, कंट्रीज़ का तो हमने पहले यानी कंट्रीज़ का तो हमने पहले ही अलहदा बनाया था कि यहाँ पे कंट्री यूनिक कर दी थी और डिफ़ॉल्ट उसकी कॉस्ट रख दी थी। साइज़ में भी मैंने यूँ ही किया था, और इसमें मैंने जो है साइज़ को यूनिक कर दिया है और यूनिट को डिफ़ॉल्ट कर दिया है, और यहाँ पर मैंने वेट को यूनिक किया है, डबल है, ठीक है। और इसका यूनिट और ये चीज़ें मैंने डिफ़ाइन कर दी हैं। इसी तरह मैंने कमीशन में आकर यहाँ पर एक्टिव और स्टेटस इसको डिफ़ॉल्ट करने के साथ साथ मैंने इसको यूनिक भी कर देता हूँ। सपोज यूनिक इसलिए किया है कि अब मैंने एक कमीशन लगाया हुआ है 5% का, ठीक है, उसको मैं अब इनएक्टिव करके कोई और क्रिएट करना चाहता हूँ तो गलती से मैं दोबारा 5 का ना करूँ, ठीक है, वो मुझे एरर दे देगा कि 5 का भाई यूनिक होना चाहिए, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह पैकेजेस मैंने क्रिएट कर दी हैं, पैकेजेस के टेबल के अंदर पैकेज के अंदर यूनिक रख दिया है। और फिक्सिंग में आकर ठीक है, और फिक्सिंग और इसको भी मैंने क्या करूँगा, यूनिक कर दूँगा, ठीक है, ये यूनिक हो गई। इस तरह मैंने माइग्रेशंस को इसकी अपनी किया है, ठीक है।
अब इनका मैं आपको PHP का कोड दिखा देता हूँ। आपने कोड को ऐसे ही क्रिएट कर लेना है। ऐड कमीशन का जो मैं अब आपको व्यू करवा देता हूँ कोड को। क्या मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं। उससे पहले भी मैंने मॉडल्स और लाइव वायर को इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया है, मैंने ऐड कमीशन के नाम से एक फोल्डर का मैंने फंक्शन क्रिएट किया। उसके अंदर इनपुट को वैलिडेट कर दिया है। ये जो मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड रूल्स के हिसाब से रखा हुआ था, उनको बाद में मैंने सेव करवाने के बाद फ्लैश सेशन के ज़रिए मैंने एक मैसेज कर दिया कि है सक्सेसफुली समझाएगा नहीं, लेकिन मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कोड का एडिट समझाऊँ कि क्या है, इसका मतलब क्या चीज़ है। ऐड हो गया है। इसी तरह फिर मैंने डिलीट के लिए कर दिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, आईडी को लिया है, आईडी को मैंने फाइंड किया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर जो मैंने अरे के अंदर मैसेज यूज़ कर रहा था, यहाँ पर मैंने उसका नाम चेंज करके डल कर दिया है। और सिंपली मैंने नीचे अपडेट भी कर दिया है, क्योंकि कमीशन का हमने स्टेटस भी यूज़ कर रहे थे। तो स्टेटस मैंने यहाँ से उसको चेंज करने के लिए फंक्शन किया अपडेट कमीशन का। तो फाइंड करने के बाद यहाँ पे मैं स्टेटस और आईडी ले रहा हूँ, ठीक है। आईडी से फाइंड कर रहा हूँ और स्टेटस से स्टेटस को चेंज कर रहा हूँ। और इसका नाम मैंने दे दिया अप। और इसको बाद में वहाँ पर मैं डिस्प्ले भी करवा रहा हूँ। नीचे क्या कर रहा हूँ, रेंडर करके कमीशंस के जितने भी टेबल हमने डाटा इनपुट किया था वो रिट्रीव करके भी देख रहा हूँ। इसी तरह मैंने कंट्रीज का कर रहा, कंट्री में कोई स्टेटस नहीं है तो इसलिए मैं उसको डिलीट करवा रहा हूँ डायरेक्ट। बाकी चीज़ें सारा कुछ हो गया। अच्छा जी, इसके बाद पैकेजेस का आ गया। पैकेजेस में भी मैं कोई भी स्टेटस वगैरह यूज़ नहीं कर रहा। तो आपने सिंपली इस तरह ही कोड को इम्प्लीमेंट कर लेना, ठीक है। आप देखते हैं स्क्रीन से वीडियो को स्लो कर लो, ठीक है। यूट्यूब ऑप्शन देता है। और उसके बाद मैंने सिंपली यहाँ पर आकर इसको सेव करवा दिया है, क्रिएट कर ऐड पैकेजेस के नाम से। और इसी तरह फिर मैंने उसको डिलीट भी कर दिया। रेंडरिंग के अंदर मैंने अपना वही डाटा वहाँ पर शो भी करवा रहा हूँ। इसके बाद आते हैं साइज के, ठीक है। मॉडल इंपोर्ट किया लाइव वायर। इसके बाद इसी तरह आपने वेरिएबल्स क्रिएट कर लेने हैं, फिर रूल्स डिफाइन कर देने हैं और फिर ऐड का, ठीक है, ऐड का फंक्शन लिख लेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह बाकी डिलीट का भी फंक्शन लिख कर उसको डिलीट कर देंगे इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ पर हम व्यू के अंदर जितने भी साइजेस हमने किए हुए वो सारे ऐड कर लेंगे। ऐड वेट के अंदर भी मैंने इसी तरह किया हुआ, ठीक है। आपने जस्ट कोड को स्लो करके लिखते जाना है और इम्प्लीमेंटेशन करते जाना है। ये मैं इसलिए आपको कोड दिखा रहा हूँ। सबकी फंक्शनैलिटी ऑलमोस्ट एक जैसी है, एक जैसे ही हमने वर्किंग की हुई है। तो आपने बस स्लो डाउन करके ये कोड को एज इट कॉपी पेस्ट कर लेना है। फिक्सिंग वाला ये नहीं है, ये शिपिंग। अब आते हैं ड्रॉप शिपिंग कैलकुलेशन के ऊपर। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली कि मैं भी कैलकुलेशन का दिखाऊंगा। आपने फिलहाल इसको ऐसे एडिट कर लें। सारे मॉडल्स मैंने पहले कर लिए, फिर वेरिएबल्स कुछ क्रिएट कर लिए, ठीक है। फिर मैंने रूल्स डिफाइन किए हैं, एक फंक्शन बना दिया है कैलकुलेट इंफॉर्मेशन, इनको रख दिया उसका नाम। इसके अंदर मैं वैलिडेट करूँ। इसके बाद सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, साइज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ। लेंथ, हाइट और विड्थ का जो फार्मूला है उसके ज़रिए मैं साइज़ को कैलकुलेट कर रहा हूँ। और नीचे क्या कर रहा हूँ, मैं साइज जितने भी हमारे डाटाबेस के अंदर साइजेस हैं उनको इस साइजेस के अरे में दे रहा हूँ। और इस अरे को मैं क्या फॉर ईच के अंदर एज माई का करके चला रहा हूँ। और इधर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ माई साइज इज़ लेस देन दैट साइज, ठीक है। जब भी ये छोटा हो तो ये इसको आके फाइंड कर ले, ठीक है। और इसी तरह मैं कंट्री का कर रहा हूँ कि अब इफ़ दिस कंट्री फ्रॉम, यानी कि जहाँ से हमने शिपिंग लेनी है तो वो कंट्री, वो कंट्री का डाटा मैं
कर रहा हूँ और ना साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट भी अलहदा करके ले रहा हूँ, अदरवाइज कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी कंडीशन के बाद। अगर तो कंट्री एग्जिस्ट करती है, अगर कंट्री नहीं है तो एफ कॉस्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, ज़ीरो साइन कर रहा हूँ। इसी तरह कंट्री 2 जहाँ पे हमने शिफ्ट करना है उस कंट्री की मैं कॉस्ट ले रहा हूँ। अगर कोई कंट्री नहीं कस्टमर ऐड करता तो भी वो इसको ज़ीरो कर देगा, अदरवाइज ठीक है। यहाँ वेट के ज़रिए मैं सारे वेट ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एम वेट के नाम पे दे रहा हूँ और यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर चेक कर रहा हूँ कि एम वेट जो है अगर लेस हो इससे माई वेट से, ठीक है, तो वो इसकी फाइन कर ले, ठीक है। उसके फाइन करके इसको अरे में यानी स्ट्रिंग के अंदर पास कर दे। अब यहाँ पे मैं पैकेजिंग की इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ कि अगर तो वो डिफ़ॉल्ट पैकेज है कौन लेक्चर बना रहा हूँ बाद में आएगा, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट है तो ठीक है, तो वो क्या करेगा, कमीशन वाला लेगा। जो एडमिन ने कमीशन पास किया होगा अपनी शिपिंग के लिए, जो भी चार्जेस के लिए वो यूज़ करेगा, ठीक है। एज क्या करेगा, कमीशन को हम पैकेजेस का कर रहे हैं कि जो भी पैकेज हमने यूज़ किया होगा, ठीक है, उसके हिसाब से कमीशनिंग को मैं उसकी स्ट्रिंग ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिज़ल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। रिज़ल्ट के अंदर क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने डी साइज़ का किया हुआ था ये वाली इंफॉर्मेशन उसकी प्राइस दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वेट की दे रहा हूँ, उसके बाद एफ कॉस्ट यानी कि शिपिंग कॉस्ट दे रहा हूँ, T2 जहाँ पे हमने शिप करना उसकी दे रहा हूँ। और बाद में हम प्राइस जो है प्रोडक्ट की प्राइस जो कस्टमर इंटर करेगा वो ले रहा हूँ, ठीक है। इस तरह मैंने रिज़ल्ट को सेव कर लिया। इस रिज़ल्ट के अंदर मैं अब कमीशन जो एडमिन का है उसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। कमीशन कितना बनता है, ठीक है, वो सारे एडमिन का, तो वो मैं उस हिसाब से ये जो हमने पैकेजिंग का और दूसरों का उठाया था, वेयर इज माय पैक, ये वाला, ये जो कमीशन है इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि ये हमने इंफॉर्मेशन परसेंटेज के लिए यहाँ पे फार्मूला फिट करके मैं वो कर रहा हूँ कि कितना, ठीक है, उसका बनता है, ठीक है। अब इसके बाद फिक्सिंग आ जाता है। फिक्सिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट अब हम यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फिक्स के आगे कर दूँगा फिक्सिंग, ठीक है। और ये स्टेटस इज इक्वल टू 1 एंड फर्स्ट, क्या मसला है अभी करो, कहानी लेक्चर बना रहा, थोड़ी देर तक आ जाए। सॉरी गाइस, मैं कज़न आया हुआ था उस वजह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिक्सिंग का भी पहले मॉडल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल स्लैश फिक्सिंग कर लेता हूँ। और फिक्सिंग का है कैपिटल, ठीक है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है, बार बार तंग कर रहा हूँ तो अच्छा जी। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फिक्स का मैंने यहाँ पे क्या करना है, एट द रेट, सॉरी यहाँ पे करना है फिक्स, और फिक्स का हमने क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो है मैंने फिक्सिंग में क्या लिया होगा, सॉरी मेरे मॉडल में जाना है, माइग्रेशन के अंदर, माइग्रेशन से देखेंगे फिक्सिंग में हम क्या ले रहे हैं, फिक्सिंग में हम ले रहे हैं फिक्सिंग ही ले रहे हैं, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा फिक्सिंग, ठीक है, और उसका रिज़ल्ट हम काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो नीचे है वो है इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे मैं एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ और उसको पुट कर रहा हूँ एक अरे के अंदर, अरे नाम रख दिए कैल यानी कैलकुलेट के नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने सारी अपनी इंफॉर्मेशन पास कर दिया, आपने भी इसी तरह कर दें कि यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट को मैंने पास कर दिया है, जो एफ कॉस्ट और टी कॉस्ट थी, यानी कि जिस कंट्री से आ रहा है जिस कंट्री से जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा एरिया कॉस्ट जो यानी कि हमारा होगा, ठीक है, डी साइज़ की कॉस्ट यानी कि हमने जो डिफाइन किए होंगे इतने पैकेज या प्रोडक्ट का एरिया घेरेगा हमारे सॉफ्टवेयर वेयर हाउस के अंदर,
तो उसकी कॉस्ट जो हम चार्ज कर रहे हैं वो है इस तरह वेट की कर रहे हैं, और प्रोडक्ट की प्राइस भी मैं दे रहा हूँ वापस के कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट की तो इस तरह मैं यहाँ पर फिक्सिंग का पास कर रहा हूँ ये वाला। और इसके बाद पी साइज प्रोडक्ट का साइज़ भी मैं रिटर्न कर रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर साइज़ ये वाला, ठीक है ना, ये लिया था, ठीक है ना, ये वाला साइज़ भी पास कर रहा हूँ। आखिर में एडमिन का कमीशन जो मैंने ये कैलकुलेट किया था वो भी पास कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने रिडायरेक्ट कर दिया है रिटर्न टू कैलकुलेट ड्रॉप शिपिंग चार्जेस के फंक्शन को कर दिया, और यहाँ पर मैंने रेंडिंग करके कंट्रीज पैकेजेस और कमीशन का स्टेटस वगैरह फॉरवर्ड किया हुआ है, जबकि इस चीज़ की अभी मैंने ज़रूरत नहीं है, तो ना ही मैं इसको आगे पास में भी कर रहा हूँ, ठीक है, इसको कर रहा हूँ, ठीक, सॉरी ये हो गया। अब जब तक अब हमारा ये सर्वर भी रन हो गया है तो मैं क्या करता हूँ npm भी रन करके एक दफ़ा चला लेता हूँ, npm रन डेवलपमेंट मोड ऑन कर लेता हूँ, ठीक है, जब तक ये रन हो जाता है। अच्छा, इस तरह मैंने ये कोड का ओवरव्यू आपको दे दिया, आपने कोड इस तरह कर दिया। अब मैं इसकी तरह फ्रंट एंड का भी ओवरव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। तो मैंने जितने भी हमें डाटा का फॉर्म लेना है उनके कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। सपोज जैसे कि मैंने यहाँ पर किए हैं बार कंटेनर आइकन साइड कमीशन का फॉर्म। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जितने भी कमीशन के रिलेटेड जो भी हमें इंफॉर्मेशन कस्टमर से चाहिए वो मैं सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ और यहाँ पर वैलिडेट भी कर रहा हूँ। इस तरह ही आपने ये चीज़ें नोट डाउन करके सेव कर लेनी है, ठीक है। एज इट ही आपने चले जाना है। या आप प्रीवियस क्लासेस में दिखाया हुआ है कि ये मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें कंट्री फ्रॉम, ठीक है, कंट्री फॉर्म ऐड कंट्री करने के लिए उसकी ही फॉर्म जो मैंने बनाया है मैं वो यूटिलाइज कर रहा हूँ कि कौन सी कंट्री वो ऐड करना चाहेगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपने जस्ट एज इट कॉपी करके इसको सेव कर लेना है या लिख लेना है। इसके बाद फिक्सिंग का फॉर्म है, ये फिक्सिंग का फॉर्म भी आपने जस्ट एक दफ़ा ऐसे स्लो डाउन करते हुए नोट करके लिख लेना है, और ये इसके नाम कन्वेंशन में आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपने चेंज किया है तो आप चेंज करें। ऐड पैकेजेस के भी इसी तरह मैंने लिखी हुई है कि यहाँ पे पहले इंपोर्ट पैकेज का नाम ले रहा हूँ, फिर पैकेज का चार्जेस परसेंटेज में वो तो यहाँ पे 10.5 जो भी लिखेगा, ठीक है। उसके फिर पैकेज की डिटेल्स भी मैं ले रहा हूँ। इसके बाद शिपिंग कार्ड आ जाता है, ये मैंने चेंज कर लिया था बाद में आपको प्रीवियस वीडियोस देखने के बाद। इसके बाद साइजिंग का ले रहा हूँ, साइजिंग के इनपुट फील्ड ले रहा हूँ तो कितना साइज़ हो, जैसे 50 सेंटीमीटर हो गया, क्यूबिक मीटर हो गया, 100 हो गया, ठीक है, जो भी है। इसके बाद उसका यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है, और उसकी साइज़ वगैरह का ये करो। आपने एज इट इसी कोड को इस तरह कॉपी करके नोट डाउन कर लो। इस तरह मैंने वेट का बनाया हुआ है, वेट में भी आपने इसी तरह कर लेना है। ये आपने कुछ तो मैंने पिछली वीडियोस में लगा है, मैं चाह रहा हूँ कि फिर भी एक दफ़ा आपको सारा मैं ओवरव्यू करवा दूँ। इसके बाद ये मेरा हो गया फॉर्म का। जब तक मैं आपको दूसरे एडमिन ऐड कमीशन का भी ब्लेड दिखा देता हूँ, तो सबसे पहले मैं अगर करता हूँ कि यहाँ पर मैंने हेडिंग में नाम दे दिया है, इसको अलर्ट शो करा दिया है। इसके बाद मैंने वो जो सेशन के अंदर मैसेजेस क्रिएट किए थे अगर एज इफ और अप वाले, वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसके बाद नीचे जाके कर रहा हूँ मैं कमीशन फॉर्म का, जो मैंने अभी आपको कंपोनेंट्स दिखाए हैं वो कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑल कमीशन टेबल यहाँ पर, और वो जो मैंने कमीशन रेंडर्स के अंदर पास किए थे वो यहाँ पर मैं एज इट डिस्प्ले करवा रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने अपडेट कमीशन का फंक्शन लगाया हुआ है कि इफ़ स्टेटस एक्टिव हो तो वो
उसको अपडेट फंक्शन के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, इनएक्टिव, यानी इस पर क्लिक करें, पहले अगर एक्टिव है तो क्लिक करें तो इनएक्टिव हो जाए, ठीक है। और अगर वो इनएक्टिव है तो इस पर क्लिक करें तो एक्टिव हो जाए, ठीक हो गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे डिलीट का ऑप्शन दे रहा हूँ, डिलीट में मैं कर रहा हूँ आईडी पास कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आईडी और स्टेटस दोनों पास कर रहा हूँ, ठीक है भैया। इसके बाद ऐड कंट्री का आया था, इसी तरह मैंने उसका मैसेजेस डिलीट और गेट ये सारा कुछ मैंने शो कर दिया है, फॉर्म अटैच कर दिया है। और इसके बाद टेबल क्रिएट कर लिया है। टेबल के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह मैंने पूरे इसके जरिए तमाम कंट्रीज जो भी हैं डिस्प्ले हो रहा हूँ। यहाँ पे कंट्री को डिलीट कर रहा हूँ क्लिक के जरिए, डिलीट शिपिंग है, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी पास कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं पैकेजेस के ऊपर। पैकेजेस का भी मैं उसी तरह इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। और फॉर्म पैकेजेस का फॉर्म इंक्लूड करने के बाद मैं उसका टेबल बना रहा हूँ। टेबल को फिर मैं फर्दर आगे सारी चीज़ को डिटेल में करने के बाद यहाँ पे पैकेज को डिलीट करने का ऑप्शन भी दे रहा हूँ कि पैकेज की आईडी पास करके, ठीक हो गया। आपने जस्ट क्या करना है, इसको आपने नोट स्लो करके वीडियो को, इस कोड को अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ आएगी कि कोड में मैंने क्या किया हुआ है, ठीक है। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट कर लेना, या मैंने यहाँ SVG यूज़ किया हुआ, आप सिंपल FA क्लास भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह मैंने साइफर किया हुआ है, तो आपने सारा कुछ इसी तरह नोट डाउन करते हुए इसको इम्प्लीमेंट कर लेना है, ठीक है। ये यहाँ से जो मैंने SVG यूज़ कर रहा हूँ, आपने सिंपली क्या करना है, SVG नहीं यूज़ कर रहे तो FA क्लास वगैरह यूज़ कर लेनी है। इस तरह मैंने ऐड पैकेज वेट का किया हुआ सारी डिटेल आपने ऐसे स्लो डाउन करते हुए कॉपी कर लेना है सारा कुछ, और फर्दर आपने इसी तरह इसको यूज़ करते हुए कर लेना है। अच्छा जी, लास्ट में अब हमने क्या किया है, फिक्सिंग परसेंटेज वगैरह का ये फॉर्म है, ये ठीक है। ये उसका टेबल वगैरह सारा कुछ मैंने बनाया हुआ, ये सारा कुछ आप एज इट नोट कर लेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन फर्दर करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है ना। ये एज इट ही वर्क कर रहा है। अच्छा जी, ये मेरा कोड की एक्सप्लेनेशन होगी फ्रंट व्यू के, बैक एंड व्यू की। अब यहाँ पर आ जाते हैं और इसको मैं अगर आप करता हूँ रिफ्रेश F5 के जरिए थोड़ा देर स्टक हो गया होगा, तो ये रिफ्रेश में टाइम लेगा, ठीक है। शॉप पर जाने के बाद ये जो है लेने के बाद इसको मैं कार्ड के अंदर ऐड कर लेता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट कार्ड, हमारे कार्ड के अंदर आ गया है। प्रोडक्ट को व्यू कर लेता हूँ, कार्ड को व्यू कर लिया है। ये असल में मुझे जल्दी प्रोवाइड करनी थी, तो इसलिए फिर मेरे पास क्योंकि वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं था, क्योंकि मैंने डिलीवर करना था प्रोडक्ट को, तो वीडियो में आपको पता काफ़ी टाइम लग जाता है बनाते हुए, कुछ मसला हो जाए स्लो डाउन, ये फाइलिंग करने में काफ़ी कुछ टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बाकी जो कोड था इम्प्लीमेंटेशन वाला वो नहीं, उसकी वीडियो नहीं बना पाया, जबकि जितनी भी मैंने प्रोडक्ट मॉडल्स की डाटाबेस के अंदर सेव करने के लिए जो भी मेथड थे वो मैंने तकरीबन साल उनकी कुछ की वीडियोस बना ली, बाकी मैंने एज इट ही इम्प्लीमेंटेड किए हैं। आपने उनकी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, ये मेरा अब व्यू आ जाए तो मैं आपको फर्दर इन चीज़ों पे इसका व्यू दिखा देता हूँ। इसको कॉपी करें, पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर पंजाब कर लेते हैं। शॉप यहाँ पर मैं इसके बाद ये जब हम करते हैं कार्ड, यहाँ पे कार्ड देने के लिए स्लाइडर, अब हम ठीक है, हम करेंगे फोटो 16 मार्क 8 9 10 11 12 13 14 15 और मैं आप 12 दे दो। ये आप फ्रंट से अब 24 सीडिंग 60 सेकंड स्ट्राइक प्लान राइट ओके राइट नॉट फाउंड मे बी मैंने कुछ स्ट्राइक और स्ट्राइक की तो कोई इशू नहीं है। हम स्ट्राइक को पहले स्ट्राइक
इंस्टॉलेशन चाहिए और इसके ऊपर एक बटन खाली कर दिया आपने कोई इसको तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा भूल गया और बैनर एक बैनर ये है इसके बैनर 2 हो गया इसके बाद बैनर 3 हो गया और इसके बैनर 4 हाँ ये यहाँ पे आएंगे और इसके बाद बैनर 5 इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा ठीक है हम क्या करेंगे छोड़ दिया है तो इस तरह क्या है अब सारा बाइट पॉइंट हमारा होता है हमने केबल के अंदर को कॉलम में ऐड करना होता है जो है कंपोजर जैसे के अंदर यहाँ पे कॉपी होता है ऐड करके रिक्वायर अरे मेक मैं आपको बताया था ना फाइल रजिस्ट्रेशन आएंगे हम फाइल कंपोजर ऐड न्यू रिक्वायर कॉलम इसको दो करेंगे टेबल ठीक हो गया आपने टू कंपोजर निकाल कर अपडेट कर दो यहाँ पे यहाँ से इसके यूज करना है उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे टेबल और यहाँ पे हमारे टेबल का ये देखिए मेरा डैशबोर्ड ऑन हो गया है प्रॉपर डैशबोर्ड ऑन हो गया फर्दर अब मैं डैशबोर्ड के फंक्शनैलिटी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वर्किंग कैसे करती है और उसके बाद हम कैलकुलेशन को देख लेंगे कि कैलकुलेशन क्यों बनाया गया, ये मकसद क्या था, सारा कुछ वगैरह इन ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे फोल्डर के अंदर ये प्रोफाइल है, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जेट स्ट्रीम के साथ यही तो यहाँ से क्या करें, कस्टमर अपना ठीक है पासवर्ड वगैरह और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह कर लेगा, ठीक है। ये उस चीज़ के बारे में है। तो आप लोगों ने सिंपली गाइड को चैनल को सब्सक्राइब करें ऑन करें ताकि जैसे मैं नोटिफिकेशन बना ठीक है। अपने 3 राइट लगा दिए थे मुझे कि कहां पे इसी काम करनी है या कुछ आपको अपना पेज और अगर आपको कुछ समझ आए तो आप कमेंट कीजिए एज सून एज पॉसिबल जैसे हो सकेगा मैं आपको बताएंगे और इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट करने वाला हूं यानी कि ऑफ डिलावरी कवर्स वेबसाइट डैशबोर्ड यूजर एंड एडमिन ये हम कर रहे हैं लाइव फाइबर ठीक हो गया। ये उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ईमेल वगैरह कुछ भी वो अपनी चेंज वगैरह सारा कुछ कर सकता है। ये लॉग आउट वगैरह सारा ठीक है, अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद फिक्सिंग पे आ जाते हैं कि जो फ्लक्चुएशन मार्केट के हिसाब से होती है, यानी कुछ अपो की डेट होगी तो ये प्लस माइनस के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए हम फिक्सिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है। तो वो चीज़ें फिक्सिंग एडजस्टमेंट, ठीक है, इसका मैं ओवरव्यू करवा देता हूँ वर्किंग कैसे करेगा। यहाँ पर सिंपली ये देखें, ठीक है, अगर फिक्सिंग स्टेटस अपडेट ये इनएक्टिव हो गया, ये एक्टिव हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 10 लिखने के बाद यहाँ पे स्टेटस हम सेट कर लेंगे इनएक्टिव, ठीक है, हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, एक टाइम पे एक ही एक्टिव होगा, एक ही यूज होगा, ठीक है। तो अब हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे वो इस बेसिस पे कैलकुलेशन होगी, ठीक है। इसके बाद हो गए शिपिंग कंट्रीज जो है, यहाँ से हम कंट्री का नाम लिखेगा, उसकी जो शिपिंग प्राइस है वो डॉलर के अंदर लिखेगा और यहाँ पर कंट्री ऐड हो जाएगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए और मैं वो शिपिंग कॉस्ट लेते हैं 20, ये देखें ऐड हो गई, ठीक हो गया। इधर से वो डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एडमिन का कमीशन आ जाते हैं, ये सारा कुछ हो गया। एडमिन का कमीशन कर लेते हैं, एडमिन का कमीशन 30% का है। अभी मैं एक और ऐड करता हूँ 40, यहाँ पे कर लेता हूँ इनएक्टिव फिलहाल, क्योंकि मेरा 30% पहले एक्टिव
ये जो गया ऐड हो गया। अब मैं इसको टर्न ऑफ करता हूँ, ये देखें इसको मैं टर्न ऑन करता हूँ, ये टर्न ऑन हो गया स्टेटस। इसी तरह मैं डिलीट करूँगा तो डिलीट भी हो जाएगा। ठीक है, पैकेजिंग साइज़ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं साइज़ दे दूँगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है 500, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 सेंटीमीटर। कॉस्ट में क्या लूँगा 100 सेंटीमीटर की। सपोज मैं ले लेता हूँ 100 सेंटीमीटर के लिए मैं $30 चार्ज करेंगे। ठीक है, ये ऐड हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिसाइडिंग ऑर्डर लो चलाई है। ठीक है, ये ऐड हो गया। इसी तरह पैकेजिंग वेट पे आ जाएंगे। वेट लास्ट 500 है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4,000 ग्राम है, 5,000 कर देता हूँ, ग्राम कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट का कितना है मैं यहाँ पे कर देता हूँ $45। ये ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे पैकेजेस पे आ जाते हैं। ये $2 पैकेजेस पहले हैं, अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक और प्लाटिनियम का मैं क्या कर देता हूँ 8%। और यहाँ पे वो अपनी डिटेल दे देगा प्लाटिनियम पैकेज के बारे में सारा कुछ। ये प्लाटिनियम पैकेज ठीक हो गया। अब इसके बाद जो यूज़र एक कैलकुलेट करना चाहेगा अपना ड्रॉप शिपिंग कैलकुलेशन कॉस्ट और रेवेन्यू वगैरह, तो उसके लिए मैंने जो लिंक क्रिएट किया है वो मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये आ गया बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर वो शिपिंग फ्रॉम चाइना करता है ठीक है और डिलीवरी करने में ज़्यादा तो कोई मसला नहीं है। लेंथ मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ, यहाँ पर 8 कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं 8 कर देता हूँ। हाइट को यूनिट उसका सेंटीमीटर है। वेट जो मैं कर देता हूँ जी 500 ग्राम। यस, 5,000 ग्राम है। प्राइस जो मैं इसको देता हूँ $3,000 और वेट क्या है और यहाँ पे पैकेज डिफॉल्ट करता हूँ मेरा कौन सा पैकेज है, डिफॉल्ट पे आएगा तो ये देखिए ये नीचे कैलकुलेशन करके उसने सारा कुछ बता दिया कि प्रोडक्ट के साइज़ की चार्जेस जो है प्लेटफार्म इतना लेगा, वेट का चार्जेस इतना लेगा। ठीक है, और शिपिंग चार्जेस इतनी लेगा और अपना कमीशन वो इतना लेगा क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ किया था। डिफ़ॉल्ट कितना था 40%। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो है प्राइस जैसे 3,000 इंटर की थी उसको टोटल कॉस्ट ये पड़ेगी इतनी, जो फिक्सिंग फ्लक्चुएट करेगा वो इतना डाला जाने के इसमें ऐड भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है मार्केट के प्राइस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अगर वो इस पर प्रोडक्ट पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो वो प्रोडक्ट को कितनी प्राइस में सेल करेगा। अगर 15 करना चाहता है तो कितनी परसेंट और इतने ये प्राइस सेल रखेगा। अगर वो 20% इसमें 25% और यहाँ पर 30% कर सकता है। अगर सपोज यहाँ पर ठीक है, और ये हमारी सारी ये सारा कुछ हमारा है। ठीक है, ये इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए सारा डेटाबेस बनाया गया था, ये कैलकुलेटर दिया गया था। जैसे ही वो डिज़ाइन के बारे में बताया गया तो डिज़ाइन में उसको आप भी अपने हिसाब से अपने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ओके हो गया। अब सोल्डिंग में मैंने क्या किया है पूरी वही चीज़ लगती है, लेकिन एक्स्ट्रा डिप को मैंने वो करते हुए कर सकते हैं। और यहाँ पर यूएलआई को पसंद करके मैंने सेट कर दिया है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारा कुछ डिज़ाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मुझे क्लाइंट का आएगा वो होगा ये है टोटल ड्रॉप शिपिंग कैलकुलेशन जो हमने दराज के हिसाब से और अमेज़ॉन के हिसाब से क्रिएट की है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। ये लेक्चर सीरीज़ कंप्लीट हो गई है तो
आप लोगों से यही गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें जहाँ पर आपको समझ नहीं आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह सारा कुछ यही सेम रहेगा। और यहाँ पे ऑर्डर बाय प्राइस के सेंडिंग जो रह गया है, और यहाँ पे डालेंगे ठीक है, और नेम के बाद क्या करेंगे हम और सेंडिंग करेंगे डायनामिक। ठीक हो गया, अब इसको मैंने सेंडिंग कर दिया है। अब हम यहाँ कर प्रेस करके बाद हम अपने डिजाइन कस्टमाइज करते जाएंगे और मैक्सिमम इसके ऊपर मैं 2 और वीडियो बनाऊंगा तो फ्रंट एंड पूरी सेटिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बैक एंड काम करेंगे। गाइस आप लोगों से हमारा फ्रेश हो गया है। आप देखो पहले भी मैं एक करता हूं ताकि जैसे हम ये देखिए मैंने एक कैप्चर से स्टार्ट हो गया वो प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, 100 A to Z अब सेम फंक्शनैलिटी मैं दोबारा लेक्चर में तो वीडियो में यहाँ बहुत कुछ यानी कि अभी स्टेप कॉपी करेंगे जैसे हम 2-3 में लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है, इधर यूज करता हूं यहाँ पर करने के बाद करता हूं और इसको कर देता हूं। ठीक है, वीडियो में जी करना क्या रखिए और सेंडिंग और यहाँ पे मैं नेम क्या करूंगा अब जस्ट और यहाँ पर हम कर देंगे डी सेंडिंग कर दूंगा और यही ऑप्शन मैं शॉर्ट के अंदर आकर दे दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा मैं इसको ये जितना भी मैजिक हम कर रहे हैं विदाउट पेज बुकिंग ये सारा कमाल हमारी लाइव आता है। आप किसी PHP पे या कुछ कर लें PHP विदाउट सर्वर पेज रीलोड होता है नहीं दिखाती PHP का जो मैकेनिज्म है। ठीक है, वो जो है कि PHP एक